और बात पंजाब की करते हैं। कोरोना पर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से सख्तियां, एहतियात बढ़ती जा रही है। आज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। पंजाब में सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। 3 अप्रैल तक बंद रहने के निर्देश जारी किए गए सरकार की तरफ से। शादी समारोह में अब सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी जाएगी। मोहाली में बुधवार को रामनवमी के दिन बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा। तो बड़ी खबर यह है कि लगातार सावधानी बरती जा रही है, एहतियात बरती जा रही है। नए नए नियम लागू किए जा रहे हैं। जिस तरह से आंकड़ों में उछाल आ रहा है, इसी को लेकर कल एक बार फिर से कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए। पंजाब में और सख्ती बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सिनेमा हॉल, जिम, स्पा सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स बंद रखने की बात कही गई। इसके साथ ही शादी समारोह में अब सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को ही इजाजत दी जाएगी। मैनू पता है कि किसी ਨੂੰ सख्ती ਦੀ पसंद नहीं ਹੁੰਦੀ, लेकिन ਕਦੇ-ਕਦੇ जब ऐसे कोई हालात बन जाਣ जिथे साडे लोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस बीमारी ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत हो जाए ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ कोई सख्त कदम उठाइए कि साडे बंदियां नूं असीं बचा सकीए। और कोई छोटी गल नहीं, अज 5000 ते है, कल अगे भी बढ़ सकती है। तो इसनूं रोकण वास्ते सानूं एक कदम चुकने पे। तो वाकई में सख्ती किसी को पसंद नहीं है, लेकिन ये पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खोया है। बात पंजाब की करते हैं। पंजाब में कोरोना से मौत के आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 84 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है कोरोना की वजह से। अमृतसर में 12 लोगों की मौत हुई है, लुधियाना में 10 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही संगरूर की अगर बात की जाए तो 8 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पटियाला, भटिंडा में भी 7 लोगों की मौत हुई है। जालंधर और तरनतारन में 6 लोगों ने यहां पर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। पंजाब में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 4653 नए केस सामने हैं। आंकड़ों में थोड़ी सी कमी जरूर देखी जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 84 लोगों ने यहां पर दम तोड़ा है। मोहाली की अगर बात की जाए तो लगातार ज्यादा केस यहां से सामने आ रहे हैं। 792 नए केस सामने आए हैं। 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। लुधियाना में अगर बात की जाए तो 758 नए केस सामने आए। जालंधर में 380, अमृतसर में 342, पटियाला में 304, भटिंडा में 221, गुरदासपुर में 198 नए केस सामने आए। तो आंकड़ों में तो इजाफा होता ही जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पंजाब में अब मौत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 84 लोगों ने दम तोड़ दिया और यही वजह है कि प्रशासन हो या फिर सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार आप लोगों से यह अपील कर रही है कि सावधानी बरतें ताकि आगे कोई अपने को ना खोए। और हरियाणा और पंजाब के बाद बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना का बम फूटा है। 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 केस यहां पर दर्ज किए गए हैं। 13 लोगों की यहां पर मौत हो गई है। 593 मरीज ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो 9783 एक्टिव केस अभी भी प्रदेश में मौजूद है। प्रदेश में मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और 1190 मौत का आंकड़ा हो चुका है। कांगड़ा में कोरोना के 526 नए केस सामने आए और बड़ी बात यह है कि 5 लोगों ने यहां पर दम तोड़ दिया है। आईजीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानिया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिमाचल में भी लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 1695 नए केस सामने आए हैं और 13 लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। 593 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की अगर बात की जाए प्रदेश में तो 9783 एक्टिव केस है। नए केस सामने आ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब शिक्षण संस्थान हिमाचल में 1 मई तक बंद रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में अहम फैसला लिया गया। कोरोना काल में अब शिक्षकों की भी छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिलहाल के लिए हिमाचल सरकार ने रोक लगा दी है। नई बंदिशों पर 22 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग होगी और इस मीटिंग के बाद फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। लेकिन एक बात साफ कर दी है सीएम जयराम ठाकुर ने कि हिमाचल में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन एहतियात लगातार बढ़ती जाएगी। नई नई बंदिशें जो है
जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाएंगे। 1 मई तक शिक्षण संस्थान को हिमाचल सरकार की तरफ से बंद कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें अहम फैसले लिए गए हैं। कोरोना काल में शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई है। अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर भी फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। अब 22 अप्रैल को एक और अहम बैठक होगी, जिसमें कई और अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रणवीर, आपसे जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं 1 मई तक के लिए। अब आगे का क्या कुछ अपडेट है? 22 तारीख को एक और अहम बैठक होने वाली है, तो क्या कुछ नई जानकारी आपके पास? जी हाँ, देखिए जिस तरह से ये बंदिशें जो लगाई जा रही, ये तो तय था कि जिस तरह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, चिंता करने वाला जो विषय है वो है मौतों का सिलसिला। तो इसको देखते हुए जो शिक्षण संस्थानों का बंद करने का फैसला था, वो तो सबको लग रहा था कि शायद सरकार ये फैसला लेगी। अब जिस तरह की ये केसेस लगातार बढ़ रही है, चेन जो है ब्रेक नहीं हो रही है, तो ये माना जा रहा है कि जो 22 अप्रैल को जो कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें सरकार जो है नाइट कर्फ्यू पर जो है विचार करेगी। हाल ही में जो सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में भी इस बात पर जो है जोर दिया गया था कि शायद नाइट कर्फ्यू हो सकता है, क्योंकि सरकार ने ये साफ कहा है, मुख्यमंत्री ने, कि जो आर्थिकी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बंदिशें और कड़ी की जाएगी, लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है हिमाचल में नहीं होगी। इसी को देखते हुए अब सरकार ने जिस तरह से ये फैसला किया है, जो क्षमता बढ़ानी है बिस्तरों की अस्पतालों में, ये कहा गया है कि 2000 जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाया जाएगा। ज्यादातर मरीज अभी जो है होम आइसोलेशन में, उन्हें घर तक जो है किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है, उनका ख्याल किस तरह से रखा जाना, इस पर भी ज्यादा ध्यान जो है सरकार देगी। वैक्सीनेशन पर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये भी जानकारी दी गई कि 11.5 लाख के करीब जो है अब तक लोगों को वैक्सीन दी गई है, जो पहली डोज है। तो ऐसे में अब ये तय माना जा रहा है कि बंदिशें और कड़ी होगी, क्योंकि 22 अप्रैल को जब कैबिनेट होगी उसमें उन बंदिशों पर जो है चर्चा होगी। यहाँ पर जो मौतों का सिलसिला है उसे कैसे रोका जाना है, इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। लेकिन डरावनी तस्वीर यही है कि मौत जो है ज्यादा हो रही है, ठीक होने वाले जो मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से केसेस जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जी कुछ जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी बात यह है कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यही वजह है कि सरकार लगातार ये अपील कर रही है कि एहतियात बरते, सावधानी बरते, ताकि कोरोना के जो कातिल रफ्तार है उस पर रोक लगाई जा सके।